हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। क्या होती है सुपर कंडक्टिविटी? तो देखो, इट वॉज फाउंड इन सम मेटल, कुछ मेटल्स और कंपोजिट मेटल दैट एट particularly very low temperature their resistivity decreases abnormally or rapidly and become जीरो। मतलब ये क्या कह रहे हैं, कुछ सुपर कंडक्टिविटी मेटल या कुछ कंपोजिट मेटल जिसके पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पर इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। कुछ मेटल की या कुछ कंपोजिट मेटल की किसी टेम्परेचर पर इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, जीरो हो जाती है। जिस टेम्परेचर पर इनकी जो रजिस्टिविटी होती है जीरो होती है, उस टेम्परेचर को अपने क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। बात समझ आई? कुछ मेटल और कुछ कंपोजिट मेटल की किसी टेम्परेचर पर, किसी लो टेम्परेचर पर इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो रैपिडली बिकम जीरो। जिस टेम्परेचर पर इनकी रजिस्टिविटी जीरो होती है वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, जीरो। सच एज सब्सटेंस आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, सुपर कंडक्टर कहलाएंगे। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। बात समझ आई कि कुछ मेटल्स और कुछ कंपोजिट मेटल जिस किसी टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर इनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो सब्सटेंस या वो मटेरियल क्या कहलाएंगे, सुपर कंडक्टर। और इनकी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे अपने, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पर इनकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है उस टेम्परेचर को अपने क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सुपर कंडक्टिविटी के लिए एक्सपेरिमेंट कहां किया, देखो, द फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व। कहां किया गया था, फर्स्ट ऑब्जर्व इन मरकरी। मरकरी पे किया गया था, जिसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कितना था, 4.2 केल्विन। मतलब 4.2 केल्विन पे मरकरी का जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। बात समझ आई? कितने टेम्परेचर पे, 4.2 केल्विन पे। एरो लगा के लिखना है इस बात को। अब जो सेकंड मैंने एरो लगा के लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि माइजनर इफेक्ट क्या होता है। माइजनर इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है माइजनर इफेक्ट? देखो, इन द स्टेट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, इन द स्टेट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल ऑल्सो बी जीरो। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइजनर इफेक्ट। ये क्या कह रहा है, सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑल्सो भी जीरो। तो उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे अपने, माइजनर इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सुपर कंडक्टर जो मटेरियल होते हैं उनका अपने यूज कहां करते हैं। तो देखो, यूज ऑफ सुपर कंडक्टर्स टू कंस्ट्रक्ट मैग्नेट्स नोन एज सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, मैग्नेट्स बनाने में, विच क्रिएट हाई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ट्रांसफर को बनाने में अपने सुपर कंडक्टर का यूज करते हैं। एंड मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी बता दिया। फर्स्ट ऑब्जर्व मरकरी पे किया गया था, जिसके लिए जो अपने पास क्रिटिकल टेम्परेचर था वो कितना था, 4.2 केल्विन। और मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन बताई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइजनर इफेक्ट। तो माइजनर इफेक्ट क्या था कि किसी कंडक्टर के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। उसके लिए उस इफेक्ट को अपने क्या बोलते हैं, माइजनर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और मैंने यूजेस बता दिए सुपर कंडक्टर के, अपने यूज कहां करते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करेंगे एक न्यूमेरिकल के ऊपर, जिसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 4.0 इंटू 10⁻³ केल्विन इनवर्स। तो देखो, सपोज एट T डिग्री टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है ऑफ
कॉपर वायर विल बी डबल टू द रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या करें, जो T डिग्री पर रेजिस्टेंस है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होगा उसका क्या होगा, डबल होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे T डिग्री पर रेजिस्टेंस लिया RT, और ये डबल किसका हो जाएगा, 2R0। 0 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर का डबल है T डिग्री पर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। RT इक्वल्स टू 2R0। ये जीरो क्या शो कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर R0 है और T डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर R है, और ये T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का क्या है, डबल है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और रेजिस्टेंस के लिए अपने को फॉर्मूला पता है टेम्परेचर ऑन इफेक्ट का, RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। तो यहाँ T0 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, इसने दे रखा है ना, देखो 0 डिग्री टेम्परेचर, T0 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो यहाँ 0 पुट करूंगा तो कितना रह जाएगा, सिर्फ T। अब देखो यहाँ पे RT की वैल्यू कितनी दी है, 2R0। 2R0 इक्वल्स टू R0 वैसे का वैसा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अल्फा R0 T, क्योंकि यहाँ T0 की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, 2R0, ये स्टेप छोड़ दो एक बार, ये सेम है 2R0, रिपीट कर दिया मैंने स्टेप, 2R0 R0 प्लस में अल्फा R0 T, ये रिपीट हो गया स्टेप गलती से। ठीक है, अब देखो 2R0 इक्वल्स टू, मैंने R0 यहां से कॉमन ले लिया, अंदर कितना रह गया, 1 प्लस अल्फा T। ठीक है, अब देखो इस R0 को मैं अपॉन में ले आया, इधर कितना रह गया, 1 प्लस अल्फा T, R0 से R0 कैंसिल। अब इधर कितना रह गया, 2, और ये 1 इधर आके 2 माइनस 1 कितना रह जाएगा, 1, इधर कितना रह गया, अल्फा T। तो T की वैल्यू कितनी है, अपॉन 1 अपॉन में अल्फा, और अल्फा की वैल्यू अपने को दे रखी है 4.0 इंटू 10 डेज की पावर माइनस 3। इसको सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट मिला मेरे को 0.25 इंटू 10 डेज की पावर 3, और लिख सकता हूं 250 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस होगा वो इतने टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपनों ने पढ़ा सुपर कंडक्टिविटी, उसके यूजेस, माइजनर इफेक्ट और न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। थैंक यू।